अक्षय अक्षय पूछना चाहते हैं मेरे को। रॉड यहाँ पे लिखो अक्षय। अ, अ, भगवान बुद्ध का अनित्यवाद सिद्धांत क्या है? अनित्यवाद। भगवान हाँ। वैसे कोई वाद नहीं बताते, भगवान तो केवल जो संसार के नियम हैं वो बताते हैं। भगवान ने ये बताया, जैसे कोई व्यक्ति विपश्यना करता है तो ये पहले तो आनापान सती, फिर विपश्यना, तब ये सुखद संवेदना आती है और चली जाती है, दुखद संवेदना आती है, चली जाती है। इसको अनुभूति से जानना है। ये अनित्य है, ये बदल रहा है। संसार में हम बाहरी चीज भी देखते हैं, जो जन्म लेता है मर जाता है, यह भी अनित्य है। चीजें आती है चली जाती है, यह भी अनित्य है। लेकिन भगवान का केवल इतना ही आशय नहीं है। भगवान सारी चीजें भीतर अनुभव करने के लिए बोलते हैं, वो अनित्य है। और ये प्रकृति के बने बनाए नियम है, ये कभी नहीं बदलने वाला है। इसलिए को सनातन भी कहते हैं, शाश्वत है। ये प्रकृति का नियम है। तो ये वाद है, चाहे इसे वाद कहे चाहे कुछ भी कहे, ये अनित्यवाद है। लेकिन इसको भी अनुभूति पे उतारना है, जानना है। और इसके प्रति फिर आसक्ति है, वो टूट जाएगी। सारी समस्या क्या है? आसक्ति की है। आसक्ति कैसे टूटे, इसके लिए ये अनित्य बोध होना चाहिए। जी। अक्षय, पूछो आप। क्या प्रश्न थे तो अनम्यूट करो। अ, अ, नमा विभंते। एक्चुअली हम्म। मैंने मेरा क्वेश्चन चैट में डाला भी है, लेकिन फिर भी आप मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूँ कि जैसे कहा जाता है कि पुनर्जन्म होता है, तो फिर जो इंसान मरा है उसका ही पुनर्जन्म होता होगा, तो फिर जो पॉपुलेशन है वो क्यों बढ़ रही है? जैसे कि भाई कोई मर गया, उसका पुनर्जन्म होना चाहिए। जैसे कि मानो धरती पर 100 लोग हैं, तो फिर 100 में से 50 मर गए, तो 50 लोग ही, मतलब 50 लोगों का जन्म होना चाहिए। तो जो पॉपुलेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं हो रहा कि जैसे पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसकी क्या वजह है? अगर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तो मतलब इतना, मतलब मनुष्य जन्म क्यों हो रहा है? मतलब इतने लोग क्यों जन्म ले रहे हैं? क्या लोग बहुत पुण्य कर रहे हैं, इसकी वजह से लोक संख्या बढ़ रही है? मतलब दुर्लभ है तो लोक संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि जैसे माना जाता है कि लोग आजकल बहुत पापी है, ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी मनुष्य की जो लोक संख्या है वो बढ़ रही है, ऐसा क्यों? और दूसरा मेरा प्रश्न है कि अगर धरती के सारे इंसान जिस संसार ग्रह त्याग छोड़ के अगर निब्बान की ओर चलने लगे तो क्या होगा? क्या ये संभव है? धन्यवाद। आपके दो प्रश्न हैं। आप कह रहे हैं ये पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही? ठीक है, ऐसा है कि हम जिसको ये पॉपुलेशन बोलते हैं, वस्तु पॉपुलेशन ही नहीं है। भगवान के समय श्रावस्ती में 8 करोड़ लोग रहते थे। कितने? 8 करोड़ लोग। कैसे वो मैनेज करते थे? आज हमारी मुंबई या कलकत्ता की पॉपुलेशन केवल 2 करोड़ है, तो हाहाकार मचा हुआ है। तो हम जिसको ये पॉपुलेशन बोलते हैं, वस्तुतः ये पॉपुलेशन समस्याएं नहीं है। दूसरी बात, ये इतनी पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? अच्छी बात है, केवल मैनेजमेंट हमारे पास ठीक ढंग का नहीं है। भगवान ने कहा ये तो मनुष्य जो दिखाई देते ये कुछ भी नहीं है। इतनी पॉपुलेशन, दूसरे प्राणी है, अकेले महासमुद्र में गिनती नहीं। हम ये करोड़ शब्द बोलते हैं, खरब, हमारा गणित समाप्त हो जाता है। गिनती नहीं, इतने प्राणी अकेले महासमुद्र में। तो मनुष्य की जो पॉपुलेशन है, वस्तुतः ये पॉपुलेशन ही नहीं है। केवल हमारी जो समस्या है, मैनेजमेंट की समस्या है कि हमारा सही मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, कि इनको राइट एजुकेशन नहीं हो रहा है, इसलिए समस्या प्रतीत हो रही है। आप जरा कल्पना करें कि 8 करोड़ पॉपुलेशन वो कैसे मैनेज करते रहे होंगे। 5 करोड़ तो भगवान के केवल शिष्य ही थे। 1 करोड़ तो लोग धर्म श्रवण करने आते थे। 1 करोड़ तो भोजन बनाने में, पूरे सेवा में लगे रहते थे। और आज मुंबई की क्या हाल है, आप कल्पना करें। और कितनी पॉपुलेशन है मुंबई की? 2 करोड़ मात्र। कैसे रहते होंगे? तो ये पॉपुलेशन बिल्कुल समस्या नहीं है, बल्कि और अच्छा है। जितने अधिक मनुष्य उत्पन्न हो उतना और अच्छा है, केवल उनको राइट एजुकेशन हो, ये भर महत्वपूर्ण है। दूसरी जो आपने प्रश्न पूछा, कौन सा था प्रश्न? एक ही दुनिया कि जो के सभी। मरता है वही जन्म लेता है क्या? हम्म। प्रत्येक, जो मनुष्य की तो छोड़ दीजिए, जितने भी प्राणी हैं,
प्राणी यानी जिसमें जीव होता है, जो सांस लेते उसको जीव बोलते हैं। जैसे कुत्ते, बिल्ली और जो दृश्य, सारे जीव सभी मरते, सभी रिबत को प्राप्त होते वही, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो मनुष्य ही बने। योनियां बदलती रहती है, इस योनि से उस योनि, उस योनि से इस योनि में, बस ये संसरण चलता रहता है। भगवान ने कहा ये तुम्हारी और मेरी दौड़ धूप, भगवान ने भिक्षुओं को बताया, भिक्षु ये तुम्हारा और मेरा संसार में दौड़ना, इस योनि से उस योनि, इस योनि से उस योनि, उसका कारण है कि चार आर्य सत्यों को नहीं जानना। इसलिए तुम्हें ये प्रयास करते रहना चाहिए कि हम चार आर्य सत्यों को जानेंगे। नहीं जानने के कारण ये संसार में लोग दौड़ लगाते रहते हैं। तो हमें भी ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम भगवान का जो ज्ञान है, जो चार आर्य सत्य है, उसे हम जानेंगे, ये प्रयत्न करना चाहिए। ये तो केवल हमने लॉजिक लगाया, तर्क लगाते हैं, वितर्क लगाते हैं और ऐसा सोचते हैं। तर्कों के परे भी कोई चीज हो सकती है, हम सोच ही नहीं सकते। सारे विचार वितर्क ये सब शांत हो जाए, तब एग्जैक्टली तब शुरुआत होती है धर्म की। अभी तो केवल हम हर चीज बुद्धि से तौल कर समझना चाहते, हर चीज बुद्धि से नहीं तौला जा सकता, कुछ अनुभव भी करना पड़ता है। तो सारी चीजें अनुभव से भी हम जाने। बहुत अच्छा है आपका ये प्रश्न। गुरुजी, और एक प्रश्न है कि क्या बुद्धवाणी को स्टडी करने से प्रज्ञा बढ़ती है? बिल्कुल है, बढ़ेगी ही। धर्म श्रवण करने से, वाचन करने से, और थोड़ा प्रैक्टिकल भी करना होगा, तो इससे प्रज्ञा बढ़ेगी। ये सत्संग करने से, बुद्धवाणी पढ़ने से और समाधि का अभ्यास करने से ये प्रज्ञा की वृद्धि होती है। हमें पढ़ना चाहिए अवश्य। गुरुजी, कैसा पता चलेगा कि प्रज्ञा बढ़ रही है करके? आपको सभी को अपने अपने अनुभव से पता चल जाएगा। हम प्रतिक्रिया नहीं करते, हमारी जो पारमिता है क्रमशः बढ़ रही है, तो इससे पता चलता है। फिर पहले आप थोड़ा सा विचार करें कि 10 साल पहले मैं कैसा चिंतन करता था, आज मैं भिन्न तरह से चिंतन कर रहा हूँ, तो उसमें भी समझ में आ जाता है। अब स्वयं प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं चेक करना है कि मैं 20 साल पूर्व कैसा था, उसके बाद 10 साल बाद कैसे हो गया, आज कैसा हूँ, स्वयं टेस्ट करना है। जी, किसी ने पूछा है, नॉनवेज के लिए किसी प्राणी की हत्या करना यानी उस उससे उस जन्म से मुक्ति मिलती है? एक मिनट, नॉनवेज के लिए किसी प्राणी की हत्या करना यानी उस जन्म में उसे मुक्ति मिलती है, तो इस कर्म को क्या कहें? यानी प्राणी को मुक्ति मिलती है? प्राणी को मुक्ति, पहली बात तो ऐसा है कि कोई प्राणी मुक्त ही नहीं होता बेचारे। ये कीट पतंग पशु पक्षी प्राणी मुक्त ही नहीं हो सकते, क्योंकि जी, वहां कुशल धर्म क्या है उनको मालूम ही नहीं। वो केवल प्रतिक्षण 24 घंटे राग और द्वेष में ही लगे रहते हैं। तो ये केवल हम सोचते हैं कि वो मर गया तो मुक्ति मिल गई, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि एग्जैक्टली मुक्ति क्या है। तो कोई ये अपाय गति वाले कभी मुक्त ही नहीं हो सकते। जो मुक्ति के लिए जो बताया गया है, केवल मनुष्य लोग, देव लोग, ये लोग होते हैं, वो मुक्त हो सकते, वो ध्यान कर सकते, कुशल कर्म कर सकते हैं। तो इसलिए मनुष्य योनि का महत्व है। हम अन्य प्राणियों के बारे में चर्चा न करें, अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करें। हम जी। क्यों दूसरों के बारे में ज्यादा महत्व देते कि वो मुक्त हो जाए, अरे मैं मुक्त हूं, मैं दुखों से ग्रसित हूं, मैं दुख से मुक्त हो जाओ, ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्या मृत्यु का कारण और स्थान निश्चित होता है या किसी की गलती से मृत्यु होती है? नहीं, ये जो स्थान और ये मृत्यु का कारण, ये अनभिज्ञ रहता है, ये निश्चित नहीं होता। भगवान ने कहा कि किस व्यक्ति की किस समय कब मृत्यु होगी ये निश्चित नहीं होता है। तो ये निश्चित नहीं हो सकता। जी। और शायद हमने कल मृत्यु के ऊपर प्रश्न भी लिया था। मृत्यु के पश्चात अपने शरीर का दान करने से यह परमार्थ पारमिता ही मानी जाएंगी? अच्छा है, वो मेडिकल वालों को बॉडी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो अच्छा है, लेकिन जीवित रहते अपने जीवित वस्तु का दान करना होता है। जैसे कोई किसी को किडनी की आवश्यकता होती है, किसी को आंख की आवश्यकता होती है,
वो दान करते हैं तो वो दान कहलाएगा। जी मरने के मतलब, पश्चात तो वो तो केवल इच्छा हुई। जी, तो मरने के पहले हमें करना चाहिए। जी। जी। जैसे कोई रक्तदान करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, वो अच्छी चीज है। एक प्राणी का जीवन दूसरे प्राणी के भक्ष्य पर निर्भर होता है, तो ऐसे जानवर कभी मनुष्य योनि में हम्म। जन्म नहीं ले सकते क्या, कर्मों के सिद्धांत के अनुसार? एक बार कोई व्यक्ति पशु योनि में चला गया तो मनुष्य जीवन मिलना बहुत दुर्लभ होता है। लेकिन कभी कभार उसका पुण्य कर्म जाग जाए तो वो मनुष्य योनि में बनता है, अन्यथा मुश्किल जाता है। तो पशु पक्षी योनि में वो उनका कर्म ही है कि दुर्बल सबल, यानी दुर्बल को परेशान करना। जो बलवान रहता है वो दूसरों को परेशान करता ही है। एक दूसरे को खाते हैं, छोटी मछली बड़ी मछली अ, छोटी को खाती है, छोटे प्राणी माने बड़े प्राणी छोटे प्राणी को खाते हैं। वो उनका धर्म है, पशुओं का धर्म है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और अपन भी उसमें उनकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान की सारी शिक्षा अपनी अपनी चिंता करनी है। जी। उपपारमिता क्या है? फिर ले लेंगे उपपारमिताएं। अच्छा, उपपारमिता परमार्थ पारमिता, ठीक है। हम्म, दृढ़ संकल्प करना है तो अनित्य संज्ञा में कैसे होता है? सब तो अनित्य है, क्या दृढ़ संकल्प नहीं बदल सकता? वो कैसे हम्म, करना है? दृढ़ संकल्प ऐसा है कि पहले तो कोई अच्छा भिक्षु है, शीलवान दानी ज्ञानी, उसको 1 सप्ताह तक भोजन दान कराए और उसके सामने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति प्रकट करे कि मैं अमुक अमुक बनना चाहता हूँ, मैं एमएलए बनना चाहता हूँ, एमपी बनना चाहता हूँ, राजा बनना चाहता हूँ, या जो भी हमारी इच्छा है वो करना है। वे आशीर्वाद देंगे तो हो जाएगा। इस तरह दृढ़ संकल्प करना है। और काहे के लिए दृढ़ संकल्प करना है? कि हमको बुद्ध शासन के लिए पूरा जीवन लगाना है। और दृढ़ संकल्प इसलिए भी करना है कि हमको निर्वाण चाहिए। इसलिए सारी चीजें अनित्य है तो क्या हुआ, उसमें कौन सी समस्या है? वो तो प्रकृति का नियम है। सारी चीजें अनित्य है, फिर भी निर्वाण तो शाश्वत है। तो अंत में हमारा लक्ष्य क्या है? निर्वाण को प्राप्त करना, ये लक्ष्य है। इसलिए दृढ़ निश्चय करना अनिवार्य है। जी। एक जन्म में सब पारमिताएं प्राप्त कर सकते हैं क्या? थोड़ी थोड़ी पारमिताएं पूर्ण करनी होती है, पूरी नहीं कर सकते। अगर कोई एक जीवन में निष्क्रमण पारमी कर ले तो उस जीवन में केवल पूरा निष्क्रमण हो जाए, ग्रह त्याग कर ले। कोई दान करना चाहे तो कोई 1 पारमी 2 पारमी बलवान होती रहती, पूरी 10 की 10 नहीं, एक जन्म में 1 पारमी 2 पारमी 3 पारमी पूर्ण करना है। फिर जी। इस तरह क्रमशः करते। जी। किसी को हम कुछ भी मदद कर देते हैं, वो दान हो सकता है क्या? नीडी पीपल है या बिल्कुल। उनको दे दिया हो तो? बिल्कुल वो दान कहलाता है। जो नीडी लोग है, जिनको आवश्यकता है, उनकी सारी जो मांगने आता है देता है, वो हम दान ही कहलाता है। जी। गुरु जी, मेरे ख्याल से वो दान कुछ काल दान और फिर अलग अलग कुछ दान रहता है, उसके बारे में कुछ आइडिया है क्या आपको? मैंने बहुत पहले पढ़ा था, याद नहीं वो मुझे। अकाल दान बोलते हैं। जी। अकाल दान यानी जैसे कोई महामारी फैल जाए, जी। उस समय जो कोई दान करते हैं तो वो बड़ा पुण्य रहता है। यानी सर्वत्र त्राही त्राही मची हुई है, अकाल पड़ा है, दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, जैसे कोरोना काल है, लोगों को कुछ नहीं है, ऐसे समय में कोई दान करता है तो उसको अकाल दान बोलते हैं। लेकिन जैसे बहुत लोग मर गए, दुखी है, उनको यदि धर्म का दान मिल जाएगा तो वो दुखों से मुक्त हो जाएगा। बरोबर। तो ऐसे समय में ये धर्म का दान बड़ा काम करता है, इसलिए अकाल दान बोलते हैं। जी गुरु जी। भगवान बुद्ध के काल में महिलाओं के शरीर में देवी आती थी क्या, जैसी आज आती है? वैसा तो कुछ आता नहीं प्रसंग कि अच्छा। ऐसा कुछ होता था करके। अच्छा, ये मॉडर्न मॉडर्न इसमें आना चालू हो गई। पहले देवी के टेम्पल्स वगैरह भी नहीं होंगे ना मेरे ख्याल से भगवान बुद्ध के काल में?
नहीं, पूजा स्थान थे अच्छा, अन्य पूजा। संप्रदाय। हाँ, अन्य चैत्य थे ना, भगवान के समय कितने चैत्य थे, शारदंद चैत्य, बहुपुत्री का चैत्य, तो चैत्य हुआ करते थे, लोग पूजा करते थे। अच्छा 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 अच्छा। गुरुजी, अपना वो लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था कि जो उस समय के जो संप्रदाय थे भगवान बुद्ध के काल में, जो हम्म 64 या 84 जो, तो उसके ऊपर भी हम एक बार डिस्कशन कर लिए। गुरुजी, कल मेरा एक प्रश्न था, मैं भूल गया था कि जो महाप्रजापति का जो थी, उसके ऊपर कल आपने स्टोरी लिया था। बाद में हम्म पूछना था मुझे, मैं भूल गया। तो उसमें पहला मेरा ये प्रश्न ये था कि जो सम्यक संबुद्ध अ, अ, की जो माता थी, वो 7 दिन में ही क्यों एक्सपायर्ड हो गई थी? क्योंकि वो तो इतना पुण्यवान थी कि एक बोधिसत्व को जो सम्यक संबुद्ध बनने वाले थे, उनको जन्म देती है। तो और ये हम्म। भी एक प्रश्न था कि क्या सभी सम्यक संबुद्ध बनने वाले जो रहते हैं, उनकी माँ 7 दिन में ही मरती है? ये अद्भुत धर्म है, आश्चर्य धर्म है कि जितने भी सम्यक संबुद्ध होते हैं उनकी माता 7 दिन के पश्चात ही मरती है। ये नियमच है। जैसे जितने भी सम्यक संबुद्ध होंगे वो भारत में ही होंगे, और भारत में भी केवल बोध गया में ही ज्ञान प्राप्ति हो सकती है, अन्य कोई स्थान नहीं है। इसलिए वहां लिखा है द लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट, वो बुद्ध भूमि है। तो ओके। इसी तरह भगवान बताते हैं कि ये अद्भुत धर्म है, जितने भी बोधिसत्व होते हैं उनकी माता 7 दिन के पश्चात ही मरती है और कुछ लोग जाते हैं। तो उसके दो कारण हैं कि वो जो माता की कोख बनी रहती है केवल बुद्ध के लिए रहती है, बुद्ध के पश्चात कोई अन्य प्राणी उस कोख में न आए, इसलिए वो मरना पड़ता है। फिर वो जाके तुषित देवलोक में जाते हैं, तो फिर बुद्ध जाते हैं तुषित देवलोक और वह अभिधम्म पीटक बताते हैं, अभिधम्म का श्रवण कराते हैं। इसलिए भी ये यानी जो बुद्ध के साथ ये सभी के साथ नियम होते हैं। तो ये दो प्रमुख कारण है। अच्छा, सही। हम्म, अ, चलिए। क्या ध्यान के शक्ति से प्राण त्याग, इच्छा मरण संभव है? ऐसा करना हम्म सही है? बहुत अच्छा है। आप इच्छा मरण ले सकते हैं, ध्यान के द्वारा ध्यान पूर्वक शरीर को छोड़ा जा सकता है। सब संभव है, प्रयत्न करते रहिए केवल। जी, और एक लास्ट क्वेश्चन है, कल यूट्यूब पे आया था कि जो कैवल्य ध्यान है, मतलब जो महावीर जी ने जो प्राप्त किया था, क्या वो हम्म निर्वाण है? अब ऐसा है कि हम अन्य संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बता सकते कि उनको क्या प्राप्त हुआ था और नहीं हुआ था। जी। लेकिन जो कैवल्य शब्द है वो निर्वाण के लिए शब्द का प्रयोग किया गया। केवल है, केवली बोलते हैं, कैवल्य ज्ञान है, यानी वो अंतिम है। तो लेकिन हम फिर भी किसी पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकते जी कि गुरु उनको क्या प्राप्त हुआ था। जी। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु। जी, धन्यवाद। सो आज दान पारमिता के ऊपर काफी अच्छा डिस्कशन हुआ। और दान पारमिता जो है, पारमिता है, उसमें काफी सारे प्रकार के पारमिता है, गुरुजी ने बताया। और ये सभी हमें पुष्ट करने के लिए ये सांसारिक जीवन मिला हुआ है, तो हम जितना कर सकते हैं। और कुछ कुछ पारमिताएं तो ऐसी है कि जिसमें आपको पैसा भी, यानी जो लोग बोलते हैं कि दान करना है तो हमें पैसे का दान करना है, संपत्ति का दान करना है, पर ऐसा नहीं है। आपको आप मंगल, जो मैत्री भावना है, वो भी एक आपकी पारमिता है। और आप कुछ किसी से कुछ अच्छे शब्द भी बोल देते हैं, तो वो भी आगे वाले को मोटिवेशंस करता है, आगे वाले के जीवन में एक खुशहाली लाता है, हैप्पीनेस लाता है। तो आप जो भी अच्छा कर सकते हैं अपने शरीर से, अपने मन से, उतना आपको अच्छा करना है। और ये मनुष्य का जो जीवन है, इसको हमें सार्थक बनाना है। और हमारी जो खास करके जो पारमिता है, हमें पुष्ट करने के लिए जीवन मिला हुआ है। तो यूँ समझ लो कि पारमिता का एक बहुत बड़ा घड़ा है। और हम जो भी करते हैं, या अगर हम किसी को दान दिए, जैसे हमारे पास में कुछ पैसे हैं, तो हमने किसी को दान दिए, तो वो दान पारमिता का जो घड़ा है, उसको हम भरना चालू कर देते हैं। तो एक प्रकार से हम दे नहीं रहे हैं, हम रिसीव ही कर रहे हैं।
हम अपना घड़ा भर रहे हैं। तो ये बातों को आपको ध्यान रखना है कि हमें हम कोई अगर हमारे हम किसी को अगर हेल्प कर रहे हैं तो ये समझ लेना है कि वो इंसान हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं वो नहीं। तो ये इंसान हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम अपनी पारमिताओं को, अपने हैप्पीनेस को हम लोग बढ़ा सके। तो ऐसे इंसान के प्रति भी हमने कृतज्ञ रहना चाहिए। और जब हम किसी को कुछ देते हैं तो यानी बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि जो गरीब है उनको दे के हमें भूल जाना है, और बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि दे के हमें उनसे रिटर्न भी लेना है। तो ये दो भावों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने का है जब भी आप किसी को कुछ देते हैं, डील करते हैं तो। और मैं चाहूंगा कि आप जितनी भी पारमिताएं गुरुजी ने हमें बताया है तो उसको हमें धीरे धीरे पुष्ट करना है। खास करके जो निष्क्रमण की जो पारमिता है, तो आप जेंट्स रहे या फीमेल रहे, तो कुछ दिनों के लिए आपको अगर श्रमण बनना है, भिक्षु बनना है, भिक्षुनी बनना है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि मैं भी 10 दिनों के लिए बना था और वो 10 दिन अभी 10 साल जैसी हो गए मेरे लिए, पता ही नहीं चला। तो बहुत ताकत, बहुत बल मिलता है। ये जो कपड़ा हम पहने हैं वो ऑर्डिनरी कपड़ा नहीं है। तो आप एक पावर अपने आप में एक महसूस करेंगे, जैसा कोई पुलिस वाला जब सिविल ड्रेस में रहता है तो उतना उसको कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन जब वो यूनिफॉर्म पहनता है तो अपने आप में वो एक पावर महसूस करता है। उसी तरह से ये इसका बल रहता है, शिवर का बल रहता है, जो दीक्षा होती है उसका एक बल रहता है। और ऐसी लोगों को एक देखेंगे तो एक अनसीन एनर्जी हमेशा प्रोटेक्ट करती है। तो मैं चाहूंगा कि आप उसको भी एक बार प्रैक्टिस करें। अगर आपके लाइफ में सही मायने में अगर ट्रांसफॉर्मेशंस अगर लाने का है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो निष्क्रमण की जो पारमिता है, आप सन्यासी बने, भिक्षु या भिक्षुनी बने। और 10 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, कितने भी दिनों के लिए आप बन सकते हैं। लोग 3 दिन के लिए भी बनते हैं मिनिमम, तो आप भी बनिए। और जो भी बताया है तो विदाउट पॉज, विदाउट फुल स्टॉप, सिर्फ उसको प्रैक्टिस करने का है। कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान बुद्ध ने बताया है तो हमें 10 दिन तक के या जितने दिनों के लिए भी आप बनेंगे तो उसे आपको प्रैक्टिस करने का है। क्योंकि इससे आपकी जो पारमिता है और जो क्वालिटीज है, इनर जो क्वालिटीज है, और आपके लाइफ में वैल्यू एडिशंस हो गए, 101% हो गए। तो बहुत सारे लोग नवरात्र का ये करते हैं, बोलता 9 दिन आप भगवान बुद्ध को देख के देखो, मैं बताता हूँ 101% आपके लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। बहुत सारे नवरात्र का करते हैं लेकिन उनकी लाइफ में कोई चेंजेस नजर नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा कुछ फिजिकली उनको ये होता है, कोई दुबला वगैरह हो जाता है, पर मेंटली उनमें कुछ इमोशंस को जागरूक नहीं होते हैं। वो क्रिएटिविटी, प्रज्ञा और ये सब चीजें डेवलपमेंट नहीं हो पाती हैं। लेकिन अगर आप 9 दिन पूरा डेडिकेटेडली अगर भगवान बुद्ध को देते हैं, पूरा डेडिकेशन के साथ में, टोटली चेंज हो जाएंगे। आपका जो दृष्टि है ना भगवान बुद्ध का, धम्म का जो पहला आता है कि सम्मा दिट्ठी, ठीक है ना, सम्मा संकप्प, तो सम्मा दिट्ठी और सम्मा संकप्प आपके टोटली चेंज हो जाएंगे। अगर आप 10 दिन, सिर्फ 10 दिन आप पूरा डेडिकेशन के साथ में देते हैं, आप अगर मेरे साथ में अगर 10 दिन रहेंगे तो आप टोटली चेंज हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप नहीं रहेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि कभी हम 10 दिन का एक ट्रांसफॉर्मेशन एक शिविर लेवे, ताकि जिसमें हम लोग पति पत्नी, परियति, पतिवेदन, जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सभी चीजें हम लोग उसमें लेवे, ताकि आप लोगों को एक अच्छा नॉलेज बुद्ध के धम्म से मिले। तो इन फ्यूचर जब भी समय मिलेगा हम लोग जरूर करेंगे। कहीं हम लोग एक रेसिडेंशियल कैंप का ऑर्गेनाइज करेंगे। तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को मिलेगा, और आपके जीवन में एक नया एक उमंग और एक ऊर्जा और एक नई एनर्जी भी आपको महसूस होगी उन 10 दिनों में। तो हम, और मैं आप लोगों से यही प्रैक्टिस करता हूँ कि 10 पारमिता है तो एक एक दिन, 10 दिन, महीने के 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के उसको पुष्ट करने का प्रयत्न करो। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के तो यूँ समझ लेना कि 10 पारमिताओं को मुझे पुष्ट करने का है। तो जो भी पारमिता है पहले दिन जो रहेगी वो दूसरे तीसरे से आप एक टेबल ही बना दो, तो मुझे एक एक दिन ये पारमिता पुष्ट करने का है। लेट्स सी, देखते हैं, अभी वर्षावास का समय है, 3 महीने तक इसको प्रैक्टिस करके देखो। तो आपके जीवन में, क्योंकि आप सभी लोग चाहते हैं कि लाइफ में हैप्पीनेस रहे,
लाइफ में गुड हेल्थ रहे, सभी रिलेशंस हमारे अच्छे रहे, और उसके लिए जो काम करना है वो हम काम नहीं करते हैं, राइट। जैसा हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में अच्छा पैसा रहे, सेविंग्स रहे, लेकिन उसके लिए हमें प्रेजेंटली एफर्ट्स डालना पड़ेगा, हमें सेविंग्स करना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा। तो इस तरह का काम आपको करना होगा अगर आपके लाइफ में कुछ, अगर आपको चेंजेस आप चाहते हैं तो, और वो करना आपको पड़ेगा, ठीक है ना। कोई अगरबत्ती मोमबत्ती लगाएंगे भगवान बुद्ध के सामने में और बोलेंगे कि मुझे चेंज करो चेंज करो, नथिंग विल बी हैपन, राइट। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशंस करने का है, और ट्रांसफॉर्मेशंस करने के लिए आपको खुद को प्रयत्न करना पड़ेगा। सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध बने तो खुद उन्होंने किया, खुद को ट्रांसफॉर्म किया और लोगों को ट्रांसफॉर्म किया। उसके बाद में भिक्षु ने भी खुद को ट्रांसफॉर्म किया। तो करना तो हमें ही पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ये सब चीजों को प्रैक्टिस करें, और जो मैंने बताया कि मैत्री भावना का अभ्यास ज्यादा ज्यादा करें आप, कि उससे बहुत ज्यादा आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। और थोड़ा कंपैशन भी आप रखें मन में, करुणा का भी अभ्यास करें। तो जब हम लोगों के पास में जाते हैं तो जो लोग गरीब है या दुखी है, तो हमारा करुणा और बढ़ता है। अभी कल ही मुझे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ उसके बैक पीछे में थोड़ा स्लम एरिया है, तो मुझे पता चला कि कुछ लड़के लोग भीख मांगने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस कोरोना के काल में उनकी मम्मी डैडी एक्सपायर्ड हो गए। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो फिर मैंने सोचा कि जितने भी बच्चे लोग होंगे तो उनको खाना हम लोग 2 टाइम का दे सकते हैं, उनको एजुकेशन दे सकते हैं। एटलीस्ट 10 साल तक के अगर हम ये प्रोजेक्ट चलाते हैं तो बच्चे लोग यानी भीख मंगे बच्चे लोग नहीं हो, तो उसमें से शायद कुछ अच्छे डॉक्टर्स इंजीनियर या फिर अच्छी जगह जा सकते हैं वो बच्चे लोग। तो ऐसी लोगों को, ऐसी जो हमारी जो जनरेशन है, जो भी जिनके माँ बाप नहीं है, तो हमने अभी गुरुजी ने कहा है कि ऐसी ऐसी समय अगर हम लोग दान करते हैं तो उसका बहुत पुण्य रहता है। ये जो अकाल आता है, और अभी सही मायने में अकाल जैसी परिस्थिति है, महामारी है, तो इस समय मैं भी सामने में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सामने में आए और वो हेल्प करें लोगों को। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग अभी ये संडे को भी हम लोग कुछ ट्राइबल्स एरिया वगैरह में जा रहे हैं, लोगों को हेल्प करने के लिए फूड पैकेट्स, और कुछ बच्चे लोगों के लिए भी एक छोटा सा किट हम लोग तैयार कर रहे हैं, ताकि जो छोटे बच्चे हैं अभी, जो गरीब बच्चे हैं, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कुछ अच्छी चीजों का, जैसे आप लोगों के बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं। तो उनको अगर कुछ चीज देते हैं तो बहुत अ, खुशी आती है उनके लाइफ में, और उनको खुश देख के हमें भी कहीं ना कहीं मोद होता है, मुदिता जागती है। तो वो भी हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग भी करिए, और अगर कुछ सपोर्ट करना होगा तो आप उसके लिए भी सपोर्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। बहुत बहुत धन्यवाद। हम शाम को मिलते हैं। मैं कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, थोड़ा बिजी रहता हूँ मैं, तो बहुत से लोग कॉल करते हैं, कॉल ना करें, मुझे टेक्स्ट करें, क्योंकि मैं कॉल रिसीव नहीं कर सकता, और रिसीव भी कर लिया तो मैं बात नहीं कर पाता हूँ ज़्यादा। वो वैसे ही मुझे ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश करें, टेक्स्ट करें मुझे, और जो भी रहेगा तो हम लोग उस पर बात कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप लोगों के लिए। और मैं चाहूंगा कि जो 10 पारमिता बताए हैं उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न होगा तो मैं हूँ, और 1 मिनट। वंदना सोनो ने बोले आपके 10 दिन वाले शिविर में मुझे भी सीखने का अवसर दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को बताएंगे, खास करके जो यंगस्टर है, जो युवा लोग हैं, उनके लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे। हम लोग जगह देख रहे हैं, कोई अगर अच्छी जगह अगर हमें मिल जाती है तो हम लोग एक वहाँ एक सेंटर बनाने का मेरा प्लानिंग चल रहा है, ताकि वहाँ एक वृद्धाश्रम भी हम बनाए, जैसे जो बच्चे लोग अनाथ हो गए हैं उनके लिए भी हम लोग कुछ एजुकेशन का कुछ प्रोग्राम उसमें करें, मेडिटेशन का भी करें, तो एक एक दूसरे को सपोर्ट हो जाएगा, और एक अच्छी कम्युनिटी हम लोग उसमें से तैयार कर पाएंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो मंजू बोल रहे हैं कि प्लीज डू ऑन जूम टू, ओके विल ट्राई। और सैटरडे को 10:30 बजे मैडम क्लास लेंगे इंग्लिश का, जो यूथ लोगों के लिए। तो जो यूथ है वो ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए। और जिसको ज्वाइन करना है उस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, 7020481519। तो इंग्लिश में रहता है खास करके, तो जो इंग्लिश जानने वाले जो लोग हैं वही उसको ज्वाइन करें। फिर ज्वाइन करने के बाद में हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो, वो इरिटेट होता है लोगों को, सिखाने वाले को,
क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बोल दिया है कि इंग्लिश में है, तो जो इंग्लिश वाले हैं वही ज्वाइन करे। और उसको, वो मैडम को हिंदी भी नहीं आता है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में। ठीक है। ओके। लोनावाला में प्लॉट मिल सकता है बंदे जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे डोनेशन में चाहिए क्योंकि हमारे पास में उतने पैसे नहीं है कि हम खरीद सकें। तो आप मुझे बताइए, और फिर मुझे व्हाट्सअप करें, संजय आठवले जी। हाँ ठीक है, हाँ, हम अभी क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर शाम को।